स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेके गोल पॉइंट इंडिया पर। सो गाइस, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको भिन्न फ्रैक्शन। सो गाइस, जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ या मतलब पढ़ाऊँगा जट से पढ़ाऊँगा, बस आप मेरी वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले फ्रैक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन, भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है, ठीक है। ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसमें अंश और हर होता है, वो हमारे भिन्न होती है ना। तो यहाँ पर पूर्णांक आ रहा है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। पूर्णांक यहाँ से पास से देख सकते हो पूरा, ठीक है। पूरा पूरा तो आप समझते होंगे, या फल रूल ले लो। सपोज दैट हमने एक आम लिया, ठीक है। मान लिया आम है हमारे पास, हमने 2 आम लिए। एक आम लिया, वो हमने काट दिया, एक प्लेट में रख दिया, और जो साझा मतलब पूरा आम है वो अलग रख दिया, मतलब साझा जो आम है वो अलग रख दिया। अब उसमें से आधा पूरा आम कौन सा होगा? जो हमने काटा नहीं, वो हमारा पूरा आम होगा, और जो आधा था वो आधा रहेगा। जैसे ये लिए हमने, ये काटा, तो ये तो आधा आम हो गया, आधा, और ये पूरा आम, ठीक है। तो यही समझा रहा हूँ, पास से क्या होता है? पूरा, है ना। और पूर्णांक, ढांक, यहाँ पे अंक का उच्चारण आ रहा है, क्या का? अंक, अंक का, है ना, अंक। तो ऐसी संख्या जो पूरा अंक होता है ना, जो पूरा अंक होता है, पूरा अंक, वो हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक। 2, 1, 3, 4, ये सब पूर्णांक, ये कटे पिटे नहीं है ना। तो यही हमारे पूर्णांक होता है ना। 1/2 कर दूं या ये पॉइंटों में आ जाए तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से समझाऊंगा, बस आप मेरी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अब पूर्णांक आपको समझ में आ गया। संख्या क्या होता है? संख्या हमारी परमेय संख्या नंबर होते हैं। एन से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3 गिनती पारे होते हैं, ये सब हमारी संख्या होते हैं। पूर्णांक क्लियर हो गया, संख्या क्लियर हो गया। अब आते हैं अंश और हर। अंश किसे कहते हैं? हर किसे कहते हैं? अंश, हर, ठीक है। अंश भिन्न भिन्न में ही अंश होते हैं, है ना। अंश जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1/2। जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसे कहते हैं हम हर, ठीक है। और ये होता है, ये बट्टा, बट्टा का चिन्ह होता है, बट्टे या बट्टा कहते हैं, बट्टा कह लो या बट्टे कह लो, ठीक है। ये बट्टे का चिन्ह होता है, ये बट्टे का चिन्ह होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो आपका अंश और हर भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भिन्न के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंश और हर। और अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया था। अंश उसे कहते हैं जो भिन्न में ऊपर होता है, भिन्न में ऊपर होता है, तथा हर उसे कहते हैं जो भिन्न में नीचे होता है। सो गाइस, मैंने आपको अंश और हर की अभी डेफिनेशन करा है। अंश उसे कहते हैं जो भिन्न में ऊपर होता है, तथा हर उसे कहते हैं जो भिन्न में नीचे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5। तो यहाँ पर ये क्या होगा? अंश। ये हमारे भिन्न है। भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश और हर के रूप में होती है। तो अंश ये गया, हर ये गया, और हर नीचे वाला होगा, और ये बट्टे का साइन है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होता है, आप उतार लेना। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे भिन्नों का अंतर।
अंतर का मतलब तो सभी जानते होंगे, और बेसिकली आपको बता दें, अंतर का मतलब घटाव या घटाना, और इसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, तो भिन्नों का अंतर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है ये आपको याद रखना है। यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो जिसका अंश छोटा होता है वह छोटी भिन्न होती है। तो गाइस यहाँ पे भिन्नों का अंतर वाला घटाव होता है ना। तो यदि दो भिन्नों में, जब हमें दो भिन्न दिए हों, है ना, हर समान हो, हर का क्या है, नीचे जो हर दिए होंगे वो समान हो, मतलब एक जैसे हो, तो जिसका अंश छोटा होता है, अंश ऊपर जो संख्या छोटी होगी होता है, वह छोटी भिन्न होती है ना। तो यहाँ पर लिख लो छोटी या बड़ी भिन्न। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ये सभी का हो गया होगा नीचे से, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चार बटे 5 8/5। तो इसमें से हमको छोटी या बड़ी भिन्न देखनी है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया भिन्नों का अंतर, छोटी या बड़ी भिन्न कैसे देखते हैं। यदि भिन्नों में हर समान हो, पहले तो हर देखना है। हर क्या है हमारा, हर, ये नीचे वाली संख्या हर होगी, और अंश क्या है, ऊपर वाला। हर समान हो, हर समान है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो जिसका अंश छोटा होता है, अंश क्या है, ये तो अंश ये छोटा है, जिसका अंश छोटा होता है वह छोटी भिन्न होती है। तो छोटी भिन्न क्या होगी, 4/5। तो छोटी भिन्न क्या होगी हमारे, 4/5। आगे समझ, अब आगे चलते हैं। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे, भिन्नों का अंतर ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हर को चेंज के पढ़ा था हमने, छोटी भिन्न देखना है ना। अब इसमें बड़ी भिन्न देखेंगे। यदि भिन्नों में अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल वही ले रहे हैं या दूसरा ले लो, वही ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हर क्या होगा, नीचे वाला होगा, और अंश क्या होगा, ऊपर वाला होगा। तो हमने इसमें पढ़ा है बड़ी भिन्न देखने के लिए, यदि भिन्नों में अंश समान हो, अंश समान नहीं है, अंश समान कर ले रहे हैं। चलो दूसरा एग्जांपल ही ले लें। 2/3 2/5। तो यदि भिन्नों में अंश समान हो, अंश समान है, ठीक है, अंश ये ऊपर वाला हो गया, भिन्न तो है क्योंकि अंश और हर के रूप में, और हर नीचे वाला हो गया। ऐसे यहाँ भी ये अंश होगा, ये भी हर होगा। तो अंश समान हो तो जो अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है, हर छोटा किसका है, इसका है ना। तो बड़ी भिन्न कौन होगी, ये बड़ी भिन्न 2/3 है। सो गाइस उतार लीजिए। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे समान और असमान भिन्नों के बारे में। ठीक है,
समान और असमान भिन्न। समान भिन्न, समान भिन्न उन्हें कहते हैं जिनका या जिनकी हर समान होते हैं। समान भिन्न, समान भिन्न भिन्न उन्हें कहते हैं जिनके हर समान होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2/5, 3/5, 6/5। ठीक है, समान भिन्न है क्यों? क्योंकि इसका हर समान है। ऐसे असमान भिन्नों की असमान भिन्न किसने कहते हैं? इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, उल्टा। असमान भिन्न उन्हें कहते हैं जिनके हर असमान अर्थात समान नहीं होते हैं। गाइस देखिए, असमान भिन्न, असमान भिन्न उन्हें कहते हैं जिनके हर असमान अर्थात समान नहीं होते हैं। समान नहीं होते मतलब एक जैसे हर नहीं होते। यहाँ पर आप देख रहे थे जो हर है हमारे एक जैसे कह रहे हैं, मतलब 5-5 सेम है ना। और जो अंश है ये अलग है। इसमें क्या होता है, असमान भिन्न में जो हर होते हैं हमारे वो अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं 2/3, 3/6, 5/7। असमान भिन्न। सो गाइस ये असमान भिन्न है, ठीक है। सो गाइस देखिए, समान भिन्नों का जोड़। तो हम जो समान भिन्न है इसका जोड़ और घटाना सीखेंगे कि जोड़ते कैसे हैं भिन्नों में और घटाते कैसे हैं। तो यहाँ पर पहले जोड़ देखते हैं। जिसका हर समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है। 2/5 प्लस 3/5। तो यहाँ पर समान भिन्न का मतलब है जिसका हर समान हो, ठीक है। तो हर हमारा समान है, ठीक है। तो जब हर समान होता है तो हम इसका जोड़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो हर समान होता है उसमें से एक ले लेते हैं। इन दोनों में से क्या करेंगे, एक ले लेंगे, 5 ले लिया, है ना। और जो ऊपर है उसको बिल्कुल सेम एक जैसा उतारेंगे, बिल्कुल सेम। 2 और प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5/5। अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं। इसका इसमें भाग दे दो, 5 एकम 5 या 5 से 5 काट दो, 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया। अब घटाना, अंतर। समान भिन्नों का जोड़ तो हो गया। अब घटाओ, घटाओ या अंतर। अंतर का मैंने आपको कई रूप बताए हैं, घटाना, है ना, और अंतर, घटाओ, कई नाम। जोड़ का होता है योग, योगफल, और इंग्लिश में प्लस कहते हैं। और चिन्ह इसका होता है, ये इसका चिन्ह होता है, ठीक है। और अंतर का चिन्ह ये होता है। अब जो जिन भिन्नों में हर समान होते हैं उसमें हमको क्या करना है,
अंतर करना सीखना, अंतर कैसे करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं 2/9 माइनस 3/9, नहीं यहाँ पर ले लो 6, ठीक है। तो इसमें अंतर करना है, हर समान है तो एक ले लेंगे इसमें से, यहाँ खींचे लकीर खींच लेंगे 9 हो गया, ठीक है। और ये सेम है, सेम बिल्कुल उतार देंगे, जो ऊपर वाली संख्या है उसको ऐसे उतार देंगे 6 और बीच में माइनस 3 है तो 3, ठीक है। 6 में से 3 घटा दो 3/9। अब आप काट सकती हो, हाँ। और एक चलो उसे मैं बाद में बताऊंगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये 1/3 आ गया आंसर। तो गाइस यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इकाई भिन्न। अब पढ़ेंगे इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। जिसका अंश एक होता है, जिसका अंश एक होता है उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/5, 1/6, तो अंश क्या है ऊपर, अंश, और ये हर होता है, ठीक है। अंश देख सकते हो आप, इसका भी एक है इसका भी एक। कहने का मतलब ये जो भी भिन्न हो, इकाई भिन्न पूछी हो तो उसमें उसका अंश एक होना चाहिए। तो यहाँ पर अंश एक है, यहाँ भी एक है, तो ये इकाई भिन्न होगी। ऐसे ये 1/7, ये क्या है, इकाई भिन्न। ये इकाई भिन्न क्यों, क्योंकि इसका अंश एक है, ठीक है। अंश ऊपर अंश है और ये नीचे हर है। ये यहाँ का इकाई भिन्न हो गया। और कुछ जरूरी चीजें उनको और देखो, ठीक है। जब आपकी बट्टे में संख्या दी होती है, सपोज दैट 30/15 ले लो, ठीक है। जब हम काटते हैं ऊपर नीचे संख्याओं को काटते हैं तो एक ही संख्या से काटते हैं, ठीक है। जो भी लेते हैं दोनों में भाग जाना चाहिए। तो 15 में 15 एकम 15 से दे रहे हैं तो एक बार गया, और 15 का 30 में 15 दूनी 30। हमने ये 15 से ये भी काटी ये भी काटी, तो ये हो गया इसका 2/1। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी संख्या आपको काटनी हो तो एक ही संख्या से काटना है। अब आगे देखिए उचित और अनुचित भिन्न। उचित और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, देखो उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण इंग्लिश में एग्जाम्पल, ठीक है। तो 2/5, 3/6, 7/10, ये सब हमारी उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि जो अंश है हर से छोटा है और जो हर है वो बड़ा है, ठीक है। अंश ऊपर वाला हो गया और हर नीचे वाला हो गया, यहाँ ठीक है। उचित और आप पढ़ेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश की जगह हर हो जाएगा, जिसका हर अंश से छोटा होता है। अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं 10/9
8/7, 6/2। तो ये सब आप देख रहे हो, जो अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है ना। और ये हर, तो हमारी डेफिनेशन में क्या दिया, अंश हर से बड़ा होना चाहिए। अंश हमारा बड़ा है किससे, हर से, तो ये हमारी अनुचित भिन्न कहलाएगी, है ना। और बराबर भी हो सकता है 8/8, ये भी हमारी कौन सी है, अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न। अब पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। जब एक अनुचित भिन्न, अनुचित, आपको डाउट होगा इसमें कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक है मेरे पास, पर ध्यान से, ठीक है। अनुचित और उचित, इसमें 3 है, 1 2 3 और 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर है, बस ये याद रखना है आपको। तो उचित भिन्न पूछे तो उचित में क्या होता है, ये 3 है तो कम है छोटा, है ना, और ज्यादा है तो बड़ा ही होगा, है ना। तो कौन सी होगी, वो उचित भिन्न होगी, है ना, जिसमें अंश हमारा छोटा हो। और अनुचित भिन्न कौन सी होगी, जिसमें हमारा अंश क्या हो, बड़ा। अंश उचित में 3 अक्षर आ रहे हैं, है ना, तो छोटा है, और अनुचित में 4 आ रहे हैं तो बड़ा है। तो जिसमें अंश हमारा बड़ा होगा जिस भिन्न में, वो हमारी अनुचित भिन्न होगी, और जिस भिन्न में हमारा अंश छोटा होगा वो हमारी उचित भिन्न होगी। डाउट क्लियर, बस याद रखना। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। जब एक अनुचित भिन्न एक संपूर्ण संख्या कहाँ गया, संपूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा होना, मतलब पूरी संख्या जिसकी काट पीट ना हो, पॉइंटों में ना हो, वो संपूर्ण संख्या कहलाता है ना। संपूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के संयोग से बनते हैं। एक संपूर्ण संख्या होना जरूरी है, ठीक है, उचित भिन्न और अनुचित, है ना, इन तीनों के संयोग से ही हमारी क्या है, मिश्रित भिन्न बनती है। तो यहाँ पर हमने पर ली संख्या 2/3। अभी एक को मत देखो, बस 2/3 को देखो, ये हमारे उचित है अनुचित। याद करो ट्रिक क्या होता है, इतनी उचित में 3 होते हैं, अनुचित में 4 होते हैं, तो उसमें अंश बड़ा होना चाहिए, उचित में अंश छोटा होना चाहिए। तो अंश हमारा कैसा है, छोटा है हर से, है ना, मतलब छोटा ही है हर से। तो ये हमारी कौन सी है, उचित भिन्न में संपूर्ण संख्या क्या है, 1, पॉइंटों नहीं पूरी है ना। तो इससे मिलन से क्या है, 3 तो 5/3, है ना, ये तो हम करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर 1 से 2/3 को मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इसके संयोग से यही तो बना है, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न, ये गया 5/3। तो आगे देखिए, अब पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न को एक अनुचित भिन्न में बदलना। जब हमको कोई मिश्रित भिन्न दी हो तो हमको अनुचित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो एक मिश्रित भिन्न को, है ना, मिश्रित भिन्न उचित या अनुचित हो, और उसमें पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, है ना। मिश्रित भिन्न को एक अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हम एक संपूर्ण संख्या को हर से गुणा कर देते हैं, और उस गुणनफल को अंश के साथ जोड़कर अंश बनाते हैं। तो एक गुणनफल को अंश के साथ जोड़कर अंश बनाते हैं। यहाँ पर दिया 3, ठीक है, 3 सही 1/5। तो हमको ये अनुचित भिन्न, अनुचित मिश्रित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न नहीं है, ठीक है। मिश्रित ही तो बनाना सीखना हमें, मिश्रित। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, एक मिश्रित भिन्न को एक अनुचित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न क्यों है, क्योंकि ये उचित और अनुचित भिन्न में एक पूर्णांक संख्या है ना। तो ये हमारी उचित भिन्न हो जाएगी। अगर हम 3 को छुपा ले तो उचित क्यों हो जाएगी, मैं ट्रिक बताया था आपको। उचित में 3 आ रहे हैं तो छोटा अंश होना चाहिए हर से, और अनुचित इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं, तो ये हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये छोटा है तो उचित भिन्न हो गया, उचित भिन्न 3 आ रहा है तो हमारे मिश्रित भिन्न हो गया। अब मिश्रित भिन्न को हमको क्या करना है, अनुचित भिन्न बनाना है। तो अनुचित भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो देखो।
पूर्ण संख्या का हर में गुणा कर देते हैं, है ना। 5 15 प्लस 1, या ऐसे भी कर सकते हो। 5 15, 5 गुणा 3, या 3 गुणा 5 कर लो, 5 3 की प्लस 1। जो हमने डेफिनेशन लिखाई है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हर बदलने के लिए हम एक संपूर्ण संख्या 3 होगी, संपूर्ण संख्या को हर से गुणा, हर से हमने हर से गुणा कर देते हैं, और उस गुणनफल को अंश के साथ जोड़ देते हैं। पहले तो गुणा करेंगे, 5 15 हो गया। अब अंश क्या था हमारा, 1 था, 1 में अंश में जोड़ देते हैं, अब जोड़ देंगे, और जो हर है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। 5 तो 16/5। तो ये हमारी कैसी होगी, अनुचित भिन्न या उचित भिन्न। अनुचित भिन्न है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी उचित भिन्न का। उचित में क्या होता है, उचित में 3 अक्षर होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो अंश हमारा छोटा होना चाहिए, हर से बड़ा है ये। तो हमारी ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न ये हो गया, ठीक है। और डायरेक्टली आप कर सकते हो दूसरे तरीके से। उसको आप कैसे करोगे, देखो ये दिया 3 सही 1/5, तो इसमें क्या 5 का इसमें बड़ा, इसको जोड़ो, 5 15 16, 16/5 ये हो गया, ठीक है। आपको जो तरीका बढ़िया लगे वो करना है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ तक हो गई क्लियर। अब आपके बच्चे ने क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को मतलब करने हैं, और करने के बाद जो भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन है, ये आपको करना क्या है, ये 4 दिए, 1 2 3 4, ये चारों में आपको देखना है हमारे समान भिन्न कौन कौन से। ये समान है, ये समान है, ये मतलब कौन कौन से समान है वो लिखना है आपको, और इसमें आपको असमान छाटना, असमान भिन्न कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर भिन्न दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको हल करनी है। 1/6 प्लस 3/6, 2.7 प्लस 3/7, 1/3 प्लस 1/3, 6/9 माइनस 5/9, 3/10 माइनस 2/10, 5/6 माइनस 2/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित और अनुचित भिन्नों में बदलिए। जो क्वेश्चन दे रहा हूं पहले तो आपको वो मिश्रित बनाना है ना, वो हो जाए तो वही क्वेश्चन दोबारा करने हैं आपको, अलग क्वेश्चन हम डाल के अनुचित भिन्नों में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न, ये आपको मिश्रित भिन्नों में करना है, ठीक है। जब ये मिश्रित भिन्नों में हो जाए तो उसके बाद आपको अनुचित भिन्नों में कन्वर्ट करना है। जो सामने ये क्वेश्चन दिए हैं, पहले आपको ये मिश्रित भिन्न बनाना है। मिश्रित भिन्न के बाद क्या करना है, तो मिश्रित भिन्न हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 डाल के ये आपको दोबारा से वही करना है, ठीक है। मिश्रित अनुचित से मिश्रित। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो गाइस जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, भिन्नों के बारे में जितनी जानकारी देनी थी वो आपको दे दी। अब जितने भी क्वेश्चन है आप सबको वो क्वेश्चन करने हैं, और कोई डाउट आता है या जो आंसर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।